फिर वही बात ला रहे हो उठा के। आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा है? भेदभाव अकबरपुर से पहले बहुत जगह पे हुआ है, वहाँ भी आपने पूछा। हाँ हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है, हाईकोर्ट के आदेश पे कर रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमान के साथ हो रहा है? तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, फेंकेंगे भी अगर अवैध जगह पे होगा तो। अगर धर्म के आधार पे अगर कोई भी चीज करी जा रही है तो सबसे ज्यादा वोट अगर इस बार बीजेपी को आनी चाहिए थी। जो 400 पार उसने बोली थी ना, उसको 400 पार आनी ही चाहिए थी, पर नहीं आई। नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई इसका जवाब दे देगा यहाँ पे? कोई एक बंदा हो कि मुझे जवाब दे दे कि 400 पार इस बार बीजेपी क्यों नहीं आई? आपके पे कितने बीघे हैं गांव में? कितने बीघे? मेरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज दैट कि मैं 40 बीघे या 10 बीघे का या 2 बीघे का मालिक हूँ। कोई मेरी जमीन पे आके अगर कोई रहना चालू कर दे 10 साल से, तो क्या ये जमीन उसकी हो गई? कभी नहीं हुई। और मैं क्या सरकार क्या जमीन पे है ना वो भाई, सरकार किसी और तो सरकार की जमीन है ना भाई, सरकार की जमीन है ना, आपकी कैसे हो गई? सरकार की जमीन है, वो किसी को नहीं देगी, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। मैम देखिए, बहुत समय हो गया, भाजपा को भी 10 साल हो गई और ये 15वीं साल की भी बात कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार बैसाखी वाली है, चलने वाली नहीं है, इसलिए बौखलाहट में मोदी योगी कुछ भी फैसले कर रहे हैं। जो सामने आया वो साइन किए। जानवर हैं जो बौखला जाएंगे? ये बताओ, वो जानवर हैं क्या जो बौखला जाएंगे? कम फैसले नहीं होते। रात को 12 बजे ऐलान कर दिया जाता है कल नोट बंद है। गरीबों कहाँ जाएंगे? कितने फिरौत का पैसा कमाने का बंद कर दिया तो सही करा। जा रहा है कि योगी जी की सरकार जो है चलने 27 में यूपी में चुनाव है। अब कह रहे हैं कि जैसा लोकसभा में योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जनता ने वोट दिया है, सपा का ग्राफ बढ़ गया है। अब कह रहे हैं कि 27 में चुनाव है यूपी में, तो अब योगी जी का टाइम खत्म होने वाला है। इसलिए बौखलाहट में योगी जी चाह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करो। कह रहे मोदी जी का भी अब टाइम खत्म, मोदी जी का करिश्मा खत्म, क्योंकि 400 पार तो हुआ नहीं, इसलिए सारी की सारी खुन्नस यूपी में नहीं। वो सच्चाई खोल रहा है ना, तो खुंदक दिखा रहे हैं। वो क्या पागल है? मोदी इतना बड़ा हो गया, वो पागल है क्या? ये बताओ। सब कुछ कर रहा है वो जनता के लिए, सब कुछ कर रहा है, हिंदू के भी लिए, मुसलमान के लिए भी, पर समझ जनता को नहीं आ रहा। और ये फैसला है ना कोर्ट का है, मोदी का, ये योगी का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाओ। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये उन्होंने नहीं कहा है, मोदी ने या उन्होंने। पर वो लोग खुश नहीं, लोग कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे। वो मोदी की सुन रहे हैं, मोदी को समझ रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला है। ये तो गलत है। हम कहाँ जाएंगे? 20-20 साल से बसे हुए हैं भाई। वो जहाँ से निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो सबको जगह दे रहा है, घर बनवा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनवा रहा है। जगह दी होती ना तो अयोध्या ना हारता। अगर जगह दी होती तो अयोध्या की सीट ना हारता। पूरे हिंदुस्तान में मुझे इतना दुख किसी सीट का नहीं हुआ जितना अयोध्या का हुआ। पूरे हिंदुस्तान। हाँ सुनो, वहाँ गरीबों के वो सुख वाला। अयोध्या में कैसे हार गए? अयोध्या का भी उधर से निकाला उसने। सुनो, इलेक्शन जो बनाया था, सुनो आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? खटाखट के चक्कर में। अयोध्या क्षेत्र से हारे नहीं, अयोध्या क्षेत्र से नहीं आ रहे। चार विधानसभा क्षेत्र अलग है, वहाँ से आ रही है। हाँ, फैजाबाद वाला एरिया है, वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है ना कि वहाँ पर मुआवजे की बड़ी समस्या आई है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे 2-2 मंजिला सबको मिला हुआ है। अरे भैया रुक जाना, सबको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। सुनो, सबको मिला हुआ है। अभी अकबर नगर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई चुनाव में इस बार मोदी की तो कहीं ना कहीं उसे मुसलमानों की वोट चाहिए, वो इसलिए कह रहा। नहीं तो जो है हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों बनाए वहाँ गलत? क्यों गलत बनाए? सुनो अंकल, 1 मिनट। हाई कोर्ट का आदेश है, जो फैसले खुद ले जाते हैं वो हाई कोर्ट का आदेश से होते हैं। सर ये तो हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन लोग हैं, जैसे ही अकबर नगर की चर्चा हुई, योगी के बुलडोजर की चर्चा हुई, तभी हमने ये कहा कि अकबर नगर में लगातार योगी की कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई पर एक टिप्पणी आती है ओवैसी के द्वारा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही हम ये बात उठाते हैं कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमने तो नहीं कहा किसी को कि अकबर नगर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? देखो फिर वही बात ला रहे हो उठा के। आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा है? भेदभाव अकबरपुर से पहले बहुत जगह पे हुआ है, वहाँ भी आपने पूछा। हाँ हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है, हाईकोर्ट के आदेश पे कर रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमान के साथ हो रहा है? मैं कह रहा हूँ हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ हो रहा है। फिर क्यों जाते हो वहाँ? यही तो हम कह रहे हैं कि क्या भेदभाव हो रहा है? आप ये सर मान रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? आप ये मानते हैं कि भेदभाव? मैं नहीं मानती। इलेक्शन ही मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान करके जीतता है। ऐसा कोई आज तक 2014 से मुझे बता दो कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ।
2014 से पहले हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्यार से मिलता था। 2014 के बाद में देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर कितने दंगे हुए हैं, कहाँ का दंगे हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि 2014 से पहले कहाँ का। इधर दो ये बताओ मुझे 1 मिनट। 2014 से पहले बीजेपी नहीं थी? बिल्कुल थी। 2013 में मेरे शहर में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? बीजेपी नहीं थी। और मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ, अगर आज बीजेपी उतर जाती है फिर दंगे शुरू होंगे। अभी बीजेपी सत्ता में है तब दंगे नहीं हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, जब सत्ता में कांग्रेस थी तब दंगे हो रहे थे। हाँ, सत्ता के लालची है, सत्ता के लालच के चक्कर में दंगे कराती है बीजेपी। कि जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, लालच के अब आज बीजेपी दंगे कराती आप है। सर कह रहे हैं सरकार में जब बीजेपी है तो दंगे नहीं हो रहे हैं, जब सरकार में कांग्रेस थी तब दंगे हो रहे थे। वो बीजेपी कराती थी ना। पुलवामा हमला पे आ जाओ आप, सुनो 1 मिनट। पुलवामा हमला पे आ जाओ। मैं कश्मीर में केंद्र सरकार क्या कर रही थी? बीजेपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरी बात तो सुनो, केंद्र सरकार क्या कर रही थी? मैं कश्मीर में 7 साल से कंटिन्यू, ठीक। पुलवामा में, कश्मीर ऐसी जगह है यहाँ से एक चौक तक आदमी बिना चेक हुए जा नहीं सकता। 300 किलो आरडीएक्स लेके कैसे आ गया? और अगर आ गया, मान लो आपके ऊपर 300 किलो आरडीएक्स बांध के ब्लास्ट हो जाता है, फिर आपकी शिनाख्त कैसे होगी कि तुम फला आदमी हो सकती है छींचड़े उड़ जाएंगे उसके। वो 300 किलो है, उसने गाड़ियों तक को उड़ा दिया, फिर कैसे कि उसकी शिनाख्त कर दी? यही तो सरकार कहती है कि यही तो सरकार कहती है कि जब हम वहाँ के लोकल लोगों से ये पूछते हैं कि आप आतंकवादियों को पनाह मत दो, और जब आर्मी, देश की आर्मी उनके घर में घुस के जब उन्हें ये कहती है कि अगर आप आतंकवादियों को पनाह दोगे तो आपको भी मारा जाएगा, आप पर भी कार्रवाई होगी, तब मानवाधिकार वाले कहते हैं कि अरे भाई साहब ये देखिए क्या हो रहा है, अब आम आदमी को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं होता, सब इलेक्शन के चक्कर में राजनीति। जनता बात करती है। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, हाल ही में अकबर नगर में सर जब हाल ही में अकबर नगर में लगातार कार्रवाई हो रही है, 4 तारीख को देश में परिणाम आया, भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, 300 पार भी नहीं हुआ, 240 सीटों पर सिमट के रह गई। यूपी में योगी बाबा की बड़ी चर्चा थी, योगी मॉडल, योगी बुलडोजर, योगी बाबा, बड़ी बात की जा रही थी कि इस बार भाई अच्छी खासी सीटें आएगी। वहाँ भी एकदम ग्राफ डाउन हो गया, सपा का ग्राफ बढ़ गया है। अब लगातार हम देख रहे हैं बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। अकबर नगर आज का उदाहरण है, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि जितनी भी अकबर नगर में कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये आप बताइए। मैं एक सच्चाई बताऊंगा। ये आदमी है 20 साल 50 साल मेहनत करके अपना घर बनाता है और तुम आगे बिल्डोजर चढ़ा दूँ है। अभी अयोध्या के अंदर जो लोग हाँ कहते हैं कि वहाँ हरा दिया, कि वहाँ हिंदुओं को बस खरीदना मत, वो मत करना, बेवकूफ़ी है ना। वो आप पूछो ना, उन्हें 50-50 साल से उनके घर उड़ा दिए, घर गिरा दिए, कहाँ जाएंगे वो लोग हैं? आज तुम अकबर नगर की बात कर रहे हो, अब भाई बिल्डोजर है, तुम किसी आशियाने को तोड़ अतिक्रमण है यार, हम मान लिया इस देश में कहाँ नहीं है, हजारों जहाँ होगा वहाँ चलेगा बुलडोजर। अरे 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 क्यों अभी याद आया? ये आना तो 20 साल पहले भी चाहिए था। वो तो कह रहे हैं कि जब से योगी बाबा सत्ता में आए तब से चल रहा है बुलडोजर। कौन सा अभी भी आया है? ये तो योगी बाबा सत्ता में यूपी में बैठते ही बुलडोजर बाबा बन गए थे। ये तो जिस दिन तुम्हारे आशियाने पे चलेगा ना, उस दिन पूछूंगा ये वो योगी बाबा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी का घर तोड़ना, अतिक्रमण सर, जहाँ अतिक्रमण, अरे यार एक बात बताओ, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, अगर अतिक्रमण में सरकार एक्शन करिए हम लेंगे। तो और जो लोग कहाँ जाएंगे जो उसमें पल रहे हैं? कह रहे उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ करी तुम्हें पता है कहाँ करी? भेदभाव हो रहा है। मैं भेदभाव को नहीं मानना, मैं ये नहीं कह रहा। दो बात करते हैं आप दो बात करते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा आशियाना क्यों तोड़ दो तुम किसी के? अतिक्रमण है महाराज। कह रहे अभी यहाँ जैसे ये वाला एरिया है, जैसे आप लोग हम खड़े हैं, कह रहे यहाँ पर अगर अभी कोई झोपड़ी बना दे, यहाँ मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पर अभी कोई व्यक्ति आ जाए, 2-4 लोग आ जाए, बोले कि आज से हम यहाँ पर झोपड़ी बना रहे हैं, 2-4-5 करके यहाँ पूरा झोपड़ी बन जाए, ठीक है, और 5 साल तक 10 साल तक उस पर कोई सुध-बूध नहीं है, कोई किसी को पड़ी नहीं है, और 20 साल बाद वो कहे कि अरे भाई साहब हम तो 20 साल से यहाँ पे हैं, नहीं हटना चाहिए, और ऐसे कर करके ये पूरा जो चांदनी चौक है यहाँ पर झोपड़ियाँ बन जाए, सही है वो। फिर आप कहेंगे कि अरे मकान है उनका, तो अरे भाई साहब आप छत क्यों उठा रहे हैं, अरे झोपड़ी बना दी तो क्या हो गया? 10 साल क्यों रोकने दे रहे हो? आज लगे ना, आज हटा दो। यही तो मोदी सरकार कह रही है कि भाई जब तक ये कांग्रेस सरकार थी उनको क्यों बना दी गई। योगी तो यही कह रहे हैं कि जब से हम आए हम तो तब से चला रहे बुलडोजर। तो फिर मत चलाओ, अरे मत चलाओ, फिर मत तोड़ो उनके घर, फिर क्या चला जाएगा सरकार का? जब तुम हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों को खत्म कर सकते हो, क्या चला जाएगा तुम्हारा?
हैं? कह रहे वहाँ पर अब कह रहे सरकारी जमीन है, वहाँ पर हमारे प्लांट लगाने हैं, हमें देश की भाई तरक्की करनी है, सुविधाएं करनी है। तो सुविधा मैं बता तो रहा हूँ भाई, सुविधा करनी है तो अडानी के हज़ारों करोड़ रुपए खत्म कर दी। बोलने तो दो, आप बात को पूरा काट दे दो आप। नहीं, अडानी को जो 100 करोड़ रुपए ले खत्म करे, 5,000 करोड़ रुपए कर दिए, ये इतने पैसे में तो पूरा शहर बच जाएगा। करो ना फिर इसको। भाई ने अडानी के बारे में बोला, मैं अडानी का बताता हूँ। आपको पता है भैया, अडानी के सिर्फ नाम से टैक्स वसूला जाता है। जैसे अडानी का पेट्रोल पंप देख लो। मैंने ये नहीं कहा अडानी को नाम दिया, मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो आशियाने वहाँ बने हुए हैं ना, इतना पैसा तुम उद्योगपतियों को खत्म कर रहे हो, उतने में तुम उन्हें क्यों छोड़ देते हो? सर कह रहे कि जो यूपी में जो कार्रवाई हो रही है अकबर नगर में खास तौर पे अभी देखा गया, क्योंकि चर्चाओं में अकबर नगर है, ओवैसी भी टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो 20-20 साल से बसे हुए हैं, अगर आपको पता है कि ये अवैध है, आप पानी क्यों पहुंचा रहे हैं उनको, आप बिजली क्यों दे रहे हैं, आप राशन क्यों दे रहे हैं उनको, यानी कि आप बसा क्यों रहे हैं उनको। अब योगी जी कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये ओवैसी का कहना है। ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं कि धर्म के आधार पे कर रहा। अगर धर्म के आधार पे कर रहा होता तो फिर इस बार यूपी में तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट आनी चाहिए थी। अगर धर्म के आधार पे अगर कोई भी चीज़ करी जा रही तो सबसे ज़्यादा वोट अगर इस बार बीजेपी को आनी चाहिए थी। जो 400 पार उसने बोली थी ना, उसको 400 पार आनी ही चाहिए थी, पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई इसका जवाब दे देगा यहाँ पे? कोई एक बंदा हो कि मुझे जवाब दे दे कि 400 पार इस बार बीजेपी क्यों नहीं आई? हैं? मैं आई। पीछे से नहीं सर, पीछे से नहीं, सामने से, पीछे से वार, पीछे से नहीं, सामने से। सर कह रहे हैं सर की बात को मैं कोट कर रहा हूँ, सर कह रहे हैं कि अरे भाई साहब आप उनका आशियाना क्यों छीन रहे हैं, अतिक्रमण की जमीन पर भी हैं तो अरे उनकी आप छत क्यों छीन रहे हैं, 20-20 साल से बसे हुए हैं, अरे भैया गरीब आदमी है वो, क्यों छीन रहे, घर उजाड़ रहे आप? क्यों नहीं छीनेंगे भाई? अवैध जगह पे अगर आप बनाइएगा तो बिल्कुल छीनेंगे, तोड़ेंगे भी और उखाड़ेंगे भी और फेंकेंगे भी, तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, फेंकेंगे भी अगर अवैध जगह पे होगा तो। और जो धर्म के नाम पे बोल रहा है ना, तो भाई कहीं और भी तो उसको जगह दो, वो कोई विदेश से थोड़ी आकर बसा हुआ है वो। अच्छा एक बात बताओ, नहीं तो वो विदेश से बसा हुआ है कोई। सिंपल सी आपके पे कितने बीघे हैं गांव में? कितने बीघे? मेरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज दैट कि मैं 40 बीघे या 10 बीघे का या 2 बीघे का मालिक हूँ। कोई मेरी जमीन पे आके अगर कोई रहना चालू कर दे 10 साल से, तो क्या ये जमीन उसकी हो गई? कभी नहीं हुई। और मैं क्या सरकार क्या जमीन पे है ना वो भाई, सरकार किसी और तो सरकार की जमीन है ना भाई सरकार की जमीन है ना, आपकी कैसे हो गई? सरकार की जमीन है, वो किसी को नहीं देगी, वो सरकार की प्रॉपर्टी है।